एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्सी हेरा। आज हम दोनों लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी। ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू वन एक्टिविटी टुडे। आज हम लोग कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और वो बहुत ही फन वे में आई विल लेट यू ऑल नो कि किस तरह से हम अपने बच्चों को नई नई चीज़ें, हम अल्फ़ाबेट्स और नई नई चीज़ों के साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक्टिविटी है वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स के बीच डिफरेंस करवाने के लिए या उसके बारे में और अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए। इस एक्टिविटी में मेरे पास ऐसे एक कार्डबोर्ड था, ये एक बेडशीट के बीच वाला कार्डबोर्ड था। आपके पास नहीं है तो आप थर्मोकॉल का यूज़ कर सकते हैं या किसी भी और एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक तरफ पे इसमें ऐसे हाउस का स्ट्रक्चर रेडी किया है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर रेडी किया है। ये मैंने और हर्षिता ने साथ मिलकर रेडी किया है। इसके अलावा ये एक्टिविटी ऑलरेडी मैं हर्षिता के साथ कुछ दिनों पहले से कर चुकी हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में वाइल्ड और पेट एनिमल्स सिखाया गया था और हर्षिता बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रही थी दो तरह के एनिमल्स के बीच में। तो कुछ इस तरह से मैंने इस एक्टिविटी के थ्रू उसको सिखाने की कोशिश करी है। सो आई थॉट कि आप लोग के लिए भी शायद ये हेल्पफुल हो। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस माई एक्सपीरियंस विद यू। फिर मैंने स्टेशनरी से जाकर के ऐसे एनिमल्स के जो चार्ट आते हैं, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल के, वो मैंने ऐसे 2 चार्ट्स ले लिए थे। चाइल्ड चार्ट में से एनिमल्स के कटआउट निकाल लिए थे। तो आप इसमें से जो भी एनिमल्स बच्चे को करवाना चाहते हैं आप उसके कटआउट्स रेडी रख सकते हैं, या आप हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो आप हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू। सो मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के कटआउट लिए हैं जो कि मैं जो हर्षिता ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक जगह पे प्लेस करेगी। इसके अलावा आई एम यूजिंग दीज थंब पिन्स। मेरे पास कुछ थंब पिन्स है, मैं थंब पिन्स यूज करने वाली हूँ। इसको यहाँ बोर्ड पे पिन अप करने के लिए। जस्ट इन केस आपको लगता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका बच्चा थंब पिन्स को यूज कर सकता है, ये बहुत ही केयरफुली यूज करने वाली चीज़ है। अगर आपको लगता है वो नहीं यूज कर सकता है एंड यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, डॉलू अभी नहीं, यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, तो आप ये बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आप उसको डबल साइडेड टेप दे सकते हैं। ग्लू भी नहीं देना है, क्योंकि ग्लू एक बार हम यहाँ पे किसी को पेस्ट कर देंगे तो हम दोबारा ये एक्टिविटी रीइंफोर्स नहीं करवा पाएंगे। तो ग्लू बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, या फिर डबल साइडेड टेप, या फिर जस्ट आस्क देम टू पुट द एक्चुअल कटआउट, जो भी एनिमल कटआउट है उसको राइट प्लेस पे उसको प्लेस कर दे। दैट इज इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, मम्मा पहले आपको जो भी एनिमल देगी अब आपको उसमें से देखना है और बताना है ये कौन सा एनिमल है। काऊ कहाँ पे आनी चाहिए? तो इस तरह से इसको ये प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ऐसे करके रख दिया। आई एम गिविंग दिस पेन टू हर्षिता, मतलब उसको मजा आता है ऐसी चीजें करने में, तो आई एम गिविंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये देखिए ये क्या है। तो ये वाइल्ड है या पेट है? वाइल्ड। नाउ नेक्स्ट एनिमल हमारे पास ये कहाँ आता है? ये क्या है? है क्या? लेकिन कैंगरू कहाँ आना चाहिए? हाँ, तो ये है कौन सा एनिमल वो तो बताओ, पूरा बताओ ना, कौन सा एनिमल है? कैंगरू इज अ wild animal. Next one is doggy. So it will come. You have one doggy or not? Yes. You don't have a doggy? I have. But this is only soft toy doggy. Okay, you have soft toy doggy. ये क्या है ना? A pet. And where should come? जंगल। कौन सा एनिमल है ये, वाइल्ड या पेट? वाइल्ड। लास्ट वन मोर आई विल गिव यू, ओनली वन मोर आई विल गिव यू। ये क्या है? सो इट शुड कम इन द गुड। So our activities is there were few more animal cutouts that I had, but I think this is enough to explain you how we have done this.
all the pet animals are here in the house and all the wild animals are here in the forest. है ना? पता नहीं. I hope आप लोग को मजा आ रहा होगा. Okay, now next activity. जैसे कि मैंने कहा था मैं 2-3 आज एक्टिविटी लेकर चल रही हूँ. Next activity is also a cognitive activity. Now this activity is related to alphabets. Okay, ये alphabets की एक activity है. मैंने इस तरह से A से Z तक alphabets को एक पेज पे randomly किसी भी order में कहीं पे भी लिख दिया है. What is required is जब मैं कोई alphabet बोलती हूँ तो हर्षिता को at that time उसी alphabet को circle करना होगा. ये एक्टिविटी हम बच्चों को जिस वक्त ABCD इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसका रिकॉग्निशन इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस टाइम ये नहीं करवानी है क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम ये नहीं कर सकते हैं. मैंने फर्स्ट टाइम हर्षिता को ये एक्टिविटी तब करवाई थी जब वो एटलीस्ट 6 लेटर्स उसको अच्छे से आ चुके थे. उसके बाद उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने रैंडमली ऐसे एक पेज पे 6 लेटर A to F रखे थे और उसको फिर हर्षिता को सर्कल करने होते थे. ये मैंने पेज में किया है, आप स्लेट पे भी कर सकते हैं. So I think let's start. Okay, now find out I. Find out I. I do. And what is the sound, the phonetic sound of I? नहीं, I for Igloo. Igloo. what is the sound of I then? E. Now find out S. 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 Yeah, it is here. It is there. Try to find it out. Here, my school's name is Mostly. Why are you looking so funny? Okay, now next letter is J. I know where is J. I found the J. No? Are you sure? Is it J? Yes. Are you sure? Okay, so this is how this activity is going to happen. Every time you are going to call out one letter and your child is required to circle the letter. हर बार आप एक letter बोलेंगे, call out करेंगे और बच्चा उस letter को circle करेगा. ये आप numbering के साथ कर सकते हैं, या आप हिंदी के साथ करेंगे. जो भी हम उसको करवा रहे हैं वो चीज़ solid होनी चाहिए, उसका concept clear है activity. Third activity में भी recognition है and this time pencil and erasers are not allowed. You need glue. आपको glue चाहिए. First of all, I will show you. मैंने A से Z, A B C D like this I have written from A to Z. ये capital letters. Now we are going to do recognition of capital letters and small letters together. ठीक है, तो हम लोग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को साथ में करने जा रहे हैं. हर्षिता के स्कूल में स्मॉल लेटर्स ही अभी करवाए जा रहे हैं, उसका ही रिकॉग्निशन एंड रिटन होता है. तो मैं भी अभी इनिशियली जब मैंने एडमिशन नहीं करवाया हुआ था, ऑब्वियसली कोविड ड्यूरेशन था और मैंने जिस समय एडमिशन नहीं कराया हुआ था, शी वॉज अराउंड 2 years. मैंने जब उसकी राइटिंग पे वर्क करना स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली फर्स्ट आई स्टार्टेड पैटर्न. मैं किसी दिन ये वीडियो लेकर आऊँगी किस एज पे बच्चे को क्या चीज़ आप करवाइए. और लेटर ऑन जब ABCD का टाइम आया था, आई स्टार्टेड विद दीज लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, बट इन हर स्कूल दिस वाज नॉट दे वर नॉट डूइंग दिस थिंग. तो राइट नाउ दे आर राइटिंग स्मॉल लेटर्स. तो स्मॉल लेटर का रिकॉग्निशन ऑब्वियसली दैट वाज इम्पॉर्टेंट और मैं ऑलरेडी ABCD करवा चुकी थी इसको. तो सो दिस एक्टिविटी was made then for this purpose कि वो अब कैपिटल के साथ में स्मॉल लेटर्स को एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइज कर सके. सो आई एम गोइंग टू नाउ, मैंने ये किया है. इसके साथ एक शीट पे मैंने ABCD इस तरह से लिखा है, इसके साथ में स्मॉल लेटर्स लिख के उसके कटआउट्स रेडी रखे हैं छोटे छोटे. नाउ बच्चा इसमें से लेटर पिक करेगा
उसको रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे उसका जो भी कैपिटल लेटर है, लाइक दिस, इफ दिस इज जे, तो उसको जे के पास में पेस्ट कर देगा, जे के पास में पेस्ट कर देगा। Okay. यहाँ से अच्छे से रखो, ग्लू मम्मा लगाएगी, आपको ग्लू नहीं यूज करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेटर, इसको हम लाइन से भी कर सकते हैं, रैंडमली भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से करवाना है। So, मैं रैंडमली करना प्रेफर करती हूँ। दैट फोर्स देम टू थिंक एंड देन इसके बगल में पेस्ट करना है। मम्मी ग्लू लगा देगी, इसके बगल में पेस्ट करना है। Now this is हाँ, F कहाँ है, कैपिटल F कहाँ है? ठीक है, पेस्ट करो। Okay. I will do myself. ये कौन सा लेटर है? W. W कहाँ है? बिग W कहाँ है, कैपिटल W? Here. ये कौन सा लेटर है? I. I कहाँ है? कैपिटल I कहाँ है? मदर है वो. मदर है। तो एक्चुअली इनिशियली जब ये मदर है बोल रही है तो मुझे याद आ रहा है, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम ये वाले लेटर्स जब करवाए थे इस तरह से, मैंने यही बोला था। ये मदर है. ये आपकी मम्मा. ये माँ. हाँ, पहले लगाओ बी के पास लगाओ, पहले बी के पास लगाओ, बी उसकी मम्मा है. के पास लगाओ, सीधे लगाओ। कैसे लगाना चाहिए? बी कैसा होना चाहिए? अरे बी कैसा होना चाहिए? Wood and clay will wash away, wash away, wash away. Wood and clay will wash away, my fair lady. Build it up with iron and steel, iron and steel, iron and steel. Build it up with iron and steel, my fair lady. ये है Q। Q. That's Q. Q से princess okay. So this is done, Why? you can see। So this is how हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करके अपने बच्चों को एवरीडे बेसिस पे, मतलब कुछ उनके राइटिंग के साथ में ऐसी एक्टिविटीज करके उनको जो उनके कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ ऐसी बहुत सारी और भी आगे एक्टिविटीज लेकर आती रहूँगी। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगी कौन से एज में राइट टाइम है बच्चों के लिए जिसमें वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या लिखें। आई होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो। हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। Okay. से बाय। Bye bye.